नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जनता का मिजाज क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, इसको लेकर के लगातार हम लोगों में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है और जो सरकार का 10 साल का कार्यकाल है, उसके जो सरकार के दावे हैं, जनता उस पर कितना भरोसा कर रही है, कितना संतुष्ट है, जो तमाम सारी योजनाएं हैं, उसको लेकर के जनता को कितना लाभ मिला और युवाओं के अपने मुद्दे क्या है। इस समय देखिए, एक ये बस्ती शहर में हम हैं, यहाँ पर ये टी टी टाइम कैफे है और इस कैफे में आज हम पहुंचे हैं। तमाम सारे युवा यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे और उनके जो मुद्दे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे हम और ये जानेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम सारे युवा बैठे हैं, युवाओं के अपने मुद्दे क्या हैं, वो चुनाव को लेकर के किस तरीके से देखते हैं, जो सरकार का कामकाज है और उनके अपने मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते समझते हैं देश की राजनीति को लेकर के। क्या नाम है आपका? आरुषि वंशी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया माहौल चल रहा है, यही चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बस सबको वोट करना चाहिए। और खासकर जो 18 से अभी बड़े हुए हैं उनको तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर क्या होगा। उनकी जैसे जो डिमांड है वो जो मांगेंगे उनको वो मिलेगा, क्योंकि अब 35-40 वालों की तो एज खत्म हो गई, जो उनको प्रॉफिट चाहिए उनका तो खत्म हो गया। जो चीज़ हम लोगों को चाहिए वो हमारी डिमांड है, हमारी बेसिक नीड है। एजुकेशन अच्छा हो जाए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाए, और काफ़ी चीज़ें जो हम लोग को डिमांड अब देखते हैं सरकार उसमें क्या देती है हमें। नहीं, पिछले 10 साल की अगर बात करें, सरकार तमाम सारे दावे कर रही है। आपको क्या लगता है, अगर देश की बात करें या अगर बस्ती की बात करें, तो 10 साल में क्या कुछ बदलाव आपको महसूस हो रहा है? कुछ बदलाव जमीनी स्तर पे हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है, थोड़ा सेफ फील होता है और मतलब अटैचमेंट लोगों से ज़्यादा फील होती है। कुछ ये है कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। पहले जो इंडिया था वो हम लोग यूनिटी में बिलीव करते थे, अभी थोड़ा हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को पूरा डिवाइड करके रखा है, तो वो भाईचारा नहीं बन पा रहा। और वो चीज़ हमें बनानी है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए हमारे साथ सब थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज हो गया हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है और सिख अलग है, ईसाई अलग है। तो हम लोगों को पहले ये यूनिटी चाहिए, उसके बाद बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मिल जाएगी, हम लोग वो मांग लेंगे, पर पहले जो हमें यूनिटी चाहिए। आपको लग रहा है कि मीडिया का जो मेन काम है या मीडिया की जो प्राथमिकता है, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, वो तो एक साइड बायस्ड हो गई है। वो किसी हर मीडिया चैनल एक ना एक पार्टी को पकड़ा हुआ है, कोई समाजवादी को पकड़ा है, कोई बीजेपी को पकड़ा है, कोई आम आदमी को पकड़ा है। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सब अपना चला रहे हैं, सबको एट द एंड अपना पेट ही दिख रहा है और समाज का कुछ नहीं दिख रहा। अब मीडिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक पपेट बन के रह चुकी है और नहीं, कुछ तो नहीं। अगर ऐसे समय में देखा जाए, जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के तमाम सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी विश्वसनीयता कुछ बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बढ़ रही है। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया का ही क्रेज है और सब कुछ सोशल मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि जो मैसेज होते थे बहुत धीरे सर्कुलेट होते थे, पर सोशल मीडिया के आने से मैसेज बहुत जल्दी सर्कुलेट हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि हम लोग अपनी आवाज़ जल्दी सरकार से पहुंचा सकते थे। नहीं, पहले ये होता था कि हम धीरे धीरे ऊपर से लेवल तक जाते थे, तब वहां सरकार तक पहुंचती होती, तब 1 साल हो जाता था। तो इसका कोई मतलब सोशल मीडिया के आने से बहुत फायदा हुआ हमें। अगर यूपी में बात करें, तो आप युवा हैं, युवाओं के क्या मुद्दे बनते हुए दिख रहे हैं या क्या मुद्दा होना चाहिए? अगर आपसे मुद्दे की बात की जाए, तो बड़े चुनाव में, लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें क्या मुद्दा होना चाहिए युवाओं का? गवर्नमेंट जॉब्स और हमारी इन्फ्लेशन दूर हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो चीज़ हमें मतलब पेट्रोल हमें 70-80 रुपए में मिलता था 2014 में, आज के टाइम पे वो लगभग 100, 105 में ऐसे आ गया है। और एजुकेशन हमारी देख ही लीजिए, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटा के प्राइवेट में जा रहे हैं और प्राइवेट वाले अपने मनचाही फीस ले रहे हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि गरीबी ज़्यादा हो रही है और लोगों की पर कैपिटा इनकम वो धीरे धीरे कम हो रही है। वो इनकम नहीं बढ़ रही है, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन हमारी इनकम है वहीं पे रुकी हुई है और उसमें कोई फायदा नहीं है। जो निजी संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, उस पे सरकार का नियंत्रण नहीं लग रहा आपको है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आजकल प्राइवेट स्कूल है अपने हिसाब से फीस मैनेज कर रहे हैं। किसी को कोई किसी की फीस 10,000 है, 15,000, वो जो लेना चाहे ले सकता है, पर एक लिमिट नहीं है। उस सरकार को इस पे भी एक लिमिट लगानी चाहिए कि प्राइवेट हो तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में लो, ये नहीं कि आपका मन हुआ ले लिए। आप वो चीज उतना वैल्यू हमें प्रोवाइड तो करो, आप हमसे 1 लाख ले रहे हो लेकिन हमें वो चीज दो तो रिटर्न में। अब ये लोग मैनिफेस्टो में लिख देते हैं स्कूल वाले, स्विमिंग पूल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, ये लैब, और जाके आपने एडमिशन करा लिया उसके बाद सब खत्म हो जाता है। जाति और धर्म, दो मुद्दे हर चुनाव में आते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या नगर निगम नगर पालिका के। क्या लगता है, ये मुद्दा कितना सही और कितना कारगर होता है? देखिए, इसमें सबके अपने अपने ओपिनियन है। मतलब मेरा ये मानना है कि जाति और धर्म हिंदुस्तान से कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पहले से चली आ रही है। इसको हटाने के लिए लगभग अभी अभी हम लोग को 50 से 60 साल अभी लगेगा आज से, क्योंकि
सारी पार्टियां धर्म के नाम पे वोट करती हैं। जैसे अभी यूपी में है सबसे बड़ी पार्टी, देखा जाए मतलब एक स्टेट वाइज, तो समाजवादी पार्टी, उनका मेन एजेंडा होता है कि कुछ उनके यादव हैं और उनकी मतलब यादव ज्यादा हैं उनके पास, तो उनका एक होता है कि यादव हमसे ज्यादा अटैच रहे, और उनके कुछ ऐसे हैं कि यादव को थोड़ा फेवर करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी अपने अपने मतलब हाँ, लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो सबके पास है। और जो धर्म और जाति है, इससे हमें हट के वोट करना चाहिए, क्योंकि धर्म और जाति हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है। बाकी अगर मैं कहूँ कि मेरे पर मतलब मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो मुझे किसी पार्टी से कोई लाभ नहीं होता है। नहीं, किसी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार के जो, अगर यूपी सरकार की बात करें 7 साल का कार्यकाल कैसा? वो एक ठीक है, चला ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें और हैं, हमें और चीज ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी क्राइम रेट यूपी में बढ़ रहा है, ये इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही, तो क्राइम बढ़ेगा, और लोगों में एक डर भावना जगानी चाहिए। जैसे अभी एनकाउंटर चल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि एनकाउंटर सिर्फ एक व्यक्ति विशेष आदमी का हो या धर्म का हो। एनकाउंटर कुछ छोटे मोटे लोगों का भी कर देना चाहिए। वो समाज के हिसाब से सही तो नहीं, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो लोगों में एक डर नहीं बनेगा। तो हमारी जो पनिशमेंट है वो एकदम हार्श होने चाहिए लोगों के लिए, चाहे वो एक चोरी से लेके या मर्डर तक ही क्यों ना हो। और सबसे मेन जरूरी है कि हमारी गर्ल्स प्रोटेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये धीरे धीरे यूपी में सबसे ज्यादा इस समय ऑन रिपोर्ट्स की बात है, तो रेप सबसे ज्यादा हो रहा है यूपी में। मुद्दा क्या बनेगा इस बार लोकसभा चुनाव का? धर्म और जाति सबसे मेन वही है। कांग्रेस का अपना एजेंडा है और बीजेपी का अपना। बीजेपी का ये है कि हम सबको वन नेशन वन, वो क्या नाम है, इलेक्शन कर देंगे। और कांग्रेस का है कि जाति धर्म इसमें बांट रहे हैं, कि ओबीसी को है रिजर्वेशन और होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो उसमें उनका अपना है एजेंडा। बस्ती में कौन पार्टी आमने सामने लगी? या बस्ती त्रिकोणीय हो? बस्ती में मुझे नहीं लगता है कि इस समय सिर्फ दो ही पार्टी दिख रही हैं बस्ती में, एक समाजवादी पार्टी और हरीश द्विवेदी बीजेपी वाली पार्टी। लड़ाई इन्हीं दोनों में? बिल्कुल, और किसी में नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है। आपका क्या नाम है? कार्तिक शुक्ला। शुक्ला जी, बसपा से भी पंडित जी आ गए हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए टक्कर तो देंगे। अब हम लोग को जाति धर्म के उससे ना बट के हम लोग को विचारधाराओं और उनके काम पर वोट देना चाहिए, ना कि एक जाति धर्म के उस पे वोट देना चाहिए। हम सबको निष्पक्ष काम के आधार पर वोट देना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब लोगों में शिक्षा का अच्छा संचार होगा। तो हर एक जनता को शिक्षित होना चाहिए और अपने सरकार के काम को देखकर वोट करना चाहिए, ना कि जाति धर्म मंदिर मुद्दा बनाना चाहिए। तो बीजेपी सरकार तो लगातार 10 साल से दावा कर रही है कि राशन, पेंशन, आवास, शौचालय, सम्मान निधि और तमाम सारे, तो ये मुद्दा बनेगा? जी जरूर बनेगा, और बनना भी चाहिए। अगर वो काम अच्छा किए हैं तो ये मुद्दा विषय होना चाहिए, लेकिन अगर उनके किसी जो काम गलत कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए जनता को, और हर पार्टी के हर एक काम को सराहना चाहिए, और जो भी काम गलत हो उसको धकारना भी चाहिए, धिक्कारना भी चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर उस पार्टी को ही विशेष ये सोच के कि ये काम पार्टी जो करेगी वो अच्छा ही करेगी, ऐसे सोच के हम अपने देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं, ना अपने देशवासियों का या अपने राज्य का, अपने प्रदेश का ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। नहीं, हम बस्ती में, अगर बस्ती की बात करें तो पिछले 10 साल में, जैसा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हरीश द्विवेदी सांसद जो हैं, वो दावा करते हैं कि बहुत सारा काम उन्होंने किया। आपको व्यक्तिगत क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ जमीनी स्तर पर? व्यक्तिगत हमें तो ऐसा कुछ यहाँ भाजपा पार्टी से तो है, लेकिन यहाँ अपने बस्ती का देखा जाए उतना विकास तो नहीं दिखता जिस प्रकार से होना चाहिए, जिस प्रकार से और देश में और राज्य में जिस प्रकार से हो रहा है उस तरीके से यहाँ बस्ती में तो नहीं दिखता। अगर आप आपसे अगर बात की जाए, आपसे मौका दिया जाए आपको, तो 2 4 5 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे? पहले तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य एकदम अच्छे से होना चाहिए, कि किसी भी गरीब को या किसी भी उसको स्वास्थ्य का एकदम अच्छे से लाभ मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। और शिक्षा शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, कि जहाँ भी राज्य या देश के नागरिक जहाँ शिक्षित हुए उन्हें अपने अच्छे बुरे का सबका ज्ञान हो जाएगा। शिक्षा होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। सबसे लेकिन एक मुद्दा है धर्म को ना करके शिक्षा और काम के आधार पर वोट देना, कि धर्म को एक विषय बना के। जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो आपको लग रहा है राम मंदिर एक मुद्दा है इस चुनाव में? मंदिर तो अच्छा काम है, लेकिन मुद्दा राम मंदिर ही नहीं होना चाहिए, उनके काम और उनको बोलना चाहिए जो उनके द्वारा काम किया गया।
मंदिर भी बनना एक श्रद्धा का विषय है, लेकिन इसी को मुद्दा बनाना एक सही विषय नहीं है, हमको लगता है, मेरे ख्याल से। चुनाव कैसे देख रहे हैं बस्ती में, क्या समीकरण आपको लग रहा है? हमको लग रहा है कि अब की जो भी पार्टियां हैं वो टक्कर देंगी, ऐसा ही एक तरफ पल्ला नहीं भारी है, तो होगा तो अच्छे से चुनाव होगा। 400 पार का जो दावा कर रहे हैं उसमें क्या लग रहा है? देखिए, ये तो चुनावी रंजिशें हैं, ये तो होता ही रहता है, सबका वो अपना विचार होता है, लेकिन 400 पार अब की मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। मामला गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन तो यही सब है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या ओपिनियन है, क्या लोग सोचते समझते हैं। क्या नाम है आपका? अमर मिश्रा। तो मिश्रा जी, अब तो मिश्रा जी भी एक पार्टी से आ गए हैं, क्या लग रहा है रुझान बस्ती का? रुझान टक्कर का है दोनों, सभी पार्टियों में जी। टक्कर है? हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि दो के टक्कर में तीसरा कोई मार ले जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल दो में टक्कर है, समाजवादी पार्टी और भाजपा में जी। बस्ती में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं पिछले 10 साल? जमीनी स्तर पे देखा जाए तो सड़कें कुछ सुधरी हुई हैं, बाकी और कुछ सुधार होना अभी भी बाकी है। और बाकी अगर प्रदेश के स्तर पे बात की जाए तो परीक्षाओं को लेके काफी सुधार की आवश्यकता है, जैसे पेपर के अभी पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरी के अगर तमाम पेपर लीक हो गया। हाँ, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। जैसे केंद्र स्तर पे जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, काफी ऑनलाइन होती हैं सारी व्यवस्था, तो सुचारू रूप से वो आयोजित हो जाती हैं। तो वही चीज इनको प्रदेश स्तर पे भी लागू करना चाहिए, जिससे परीक्षाओं में शुचितापूर्ण चीजें वो हो सके। और पेपर लीक तो एकदम नहीं होना चाहिए। तमाम सारे राज्यों में देखिए परीक्षाएं उसके बाद भी कहीं हाँ, काफी बच्चे काफी अपना समय देते हैं, काफी उम्मीदें जुड़ी होती हैं परिवार की, तो थोड़ा वो सहायता करनी चाहिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और ये माना जाता है चुनाव से पहले कि युवाओं के अपने मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम सारे पहलू है। लेकिन अक्सर आखिरी में देखा था कि हमारा पढ़ा लिखा युवा भी जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, प्रत्याशी के नाम पे या संबंधों के नाम पे कहीं ना कहीं आखिरी में चला जाता है। वो उसकी जो अपनी आत्मिक जो उसके मुद्दे हैं, जिसपे उसको काम, जो उसकी समस्या है, उससे वो हट करके वो कहीं ना कहीं किसी प्रभाव में आकर के वो किसी पार्टी को वोट देता है। आपको क्या लगता है, ये युवाओं को बदलने की जरूरत है कि वो संबंधों को उससे प्रभावित होकर के मुद्दे पे आके वोट करें? वो बदलने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि शिक्षा का उनका मतलब वही है ही कि इससे ऊपर उठ के, धर्म और जाति से ऊपर कर उठ के वो काम करें। तो अगर 10 साल के कार्यकाल की बात की जाए बस्ती में, तो आप सांसद हरीश द्विवेदी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से उन्हें मैं 6 नंबर दूंगा। 6 नंबर देंगे? कहाँ 4 नंबर आपको लग रहा है कि 4 नंबर क्यों नहीं देंगे, क्या कमी रहेगी? एकदम खुल के बताइए जी, जो भी मुद्दे आपको लगता है। 4 नंबर आपने किस लिए काटा उनका? 4 नंबर सर, जैसे समय पे कोई काम वो नहीं हुए हैं, उस वजह से। तो मुद्दा क्या बनेगा इस बार बस्ती के, देखा जाए अगर बस्ती के लिए, तो क्या मुद्दा आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा यही स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी जमीनी स्तर पे कुछ चीजें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता है। देखिए, अभी हमने तमाम सारे लोगों से यहाँ पर बात की, सबके अपने अपने ओपिनियन है, अपना विचार है जातिगत समीकरण को लेकर के, सबके अपने पक्ष हैं। युवाओं के अपने मुद्दे हैं, बेहतर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, बेहतर एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें सुधार हो। अलग अलग मुद्दे हैं। अब कहीं और चलते हैं, बात करते हैं और लोगों समझते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार।